दोस्तों नमस्कार। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं 2025 में? अगर हाँ तो आपको पता होगा कि 2024 में जो वैकेंसी आई थी आरआरबी ग्रुप डी का, उस वैकेंसी को अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि जो वह मामला चल रहा था कैट के अंदर, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर, जो कि एक लोअर कोर्ट है दिल्ली में। यहाँ पर सुनवाई हो रही थी। सुनवाई क्यों हो रही थी? क्योंकि इसका क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए या फिर ITI, इसे लेकर के विवाद चल रहा था, जो कि होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपके जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, चाहे जैसा भी हो, अगर आप उसके बाद अपने नोटिफिकेशन बदलाव करते हैं तो जो भी एक पक्ष होगा वो नाराज होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन में बदलाव हो जाता है। इसकी वजह से सिंपल सी बात है। वैसा ही हुआ था इस वाले भर्ती में, जिसकी वजह से विवाद चल रहा था। तो देखिए, कैट का अंतिम फैसला आज आ गया है, यानी कि 12 नवंबर 2025 को। फैसला किसके पक्ष में आया है इसके बारे में बात करेंगे ही। और जो आपका एग्जाम है, एग्जाम कब से हो सकता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वैसे आप सुन चुके होंगे बहुत बार कि 17 नवंबर से आपका एग्जाम शुरू हो सकता है। ऐसा रेलवे ने भी कहा था, जिसकी वजह से जितने भी और लोग हैं ये सब बोल रहे थे कि 17 से एग्जाम हो सकता है। लेकिन 17 से अब होने का कोई चांस है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज है 12 तारीख और आप लोग जानते हैं कि 10 दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आता है, जो कि अब आना पॉसिबल नहीं है। अगर अभी आता भी है तो आप सोच कर देखिए कि 17 से अब कितना आगे बढ़ सकता है। और वैसे भी आपका 13 तक हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगाया गया है इस वैकेंसी के ऊपर, और रेलवे के वकीलों ने भी एफिडेविट दिया है कि हम लोग 13 से पहले, यानी कि जब तक इसमें स्टे लगा हुआ है तब तक इस भर्ती को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यानी जो भी प्रक्रिया होती है उससे हम लोग चालू नहीं करेंगे। तो आप ऐसा मान सकते हो कि अभी इसका एग्जाम डेट को घोषित करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए आप ऐसा मानकर चलिए, जो यह 17 है, इस डेट को एग्जाम तो बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम कब तक हो सकता है? अगर 15, 16 जो भी ये तारीख है, अगर इस समय तक स्टे हट जाता है तो ऐसा आप मानकर चलिए कि रेलवे इसके बाद, यानी जब स्टे हट जाएगा उसके बाद एग्जाम डेट डिक्लेयर कर सकता है। तो ऐसा आप मानकर चलिए लास्ट नवंबर या फिर स्टार्टिंग दिसंबर, उस समय तक रेलवे एग्जाम लेना शुरू कर सकता है। उससे पहले कोई संभावना नहीं बनती है। इसीलिए आपके पास कितने समय है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप जानना चाहते होंगे फैसला किसके पक्ष में आया है। तो फैसला आपका आया है 10th के पक्ष में, यानी कि जो लोग 10वीं पास है, यानी कि जैसा नोटिफिकेशन रेलवे के द्वारा कहा गया था, जो रेलवे का फुल नोटिफिकेशन होता है उसमें क्या था? 10th या फिर ITI, यानी कि अगर आपने ITI किया है तो भी, आपने 10th पास किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं कि आपको 10th के साथ ITI करना होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जिसकी वजह से ये क्लियर हो गया है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वह 10th रहने वाला है। लेकिन इसके बाद भी जो ITI पक्ष वाले लोग हैं वे हाईकोर्ट जाना चाहेंगे और जाएंगे भी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनके पास रास्ता है, क्योंकि आपका संविधान अधिकार देता है ऐसा करने के लिए। इसीलिए यह मामला आप कितना आगे तक बढ़ता है वो अलग बात है। लेकिन अगर स्टे हट जाता है तो आपका एग्जाम कब होगा पता है आपको? बिल्कुल पता चल गया है। अगर आप देखना चाहते हैं उस ऑर्डर को तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, जो कि एक लंबा चौड़ा लिखा गया है भाई। इसमें टोटल 18 पेज हैं। आप इसे 1 by 1 पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहे तो, और नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। आप किसके पक्ष में, आप अपना ओपिनियन कमेंट कीजिएगा।